का स्वागत है आपके अपने चैनल अश्विनी मंदिर में। आज क्लास 6 का हिंदी का देखिए थर्ड समेटिव इवोल्यूशन 2023 का पेपर है। ठीक है, तो अगर जिसका क्वेश्चन पेपर बाहर से आ रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको पढ़ लेके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला सही उत्तर को चुनकर लिखो, तो टिक मार्क का क्वेश्चन रहेगा, कोई आपको 5 करना रहेगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो जितने भी 6 क्लास के बच्चे लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं, जो गलत है कोई 5 करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया खेत में धान उगने को कभी किस रूप में दिखता है, तो आपको प्राण उगने में, ज्ञान उगने में उगेंगे, या जान उगेंगे, या खलियान उगेंगे। तो ठीक है, देख लो इसमें से अगर रहेगा ऑप्शन तो ये आप ख नंबर लिखिएगा, क नंबर, और उसका आंसर में जो भी आंसर है, जैसे प्राण उगेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर ख नंबर करके लिख दीजिएगा, प्राण उगेंगे। ठीक है, फिर ख नंबर देख लीजिए, बादल के जाने के बाद आसमान कैसा दिखाई देता है, हरा, सफ़ेद, काला, इनमें से कोई नहीं। तो ख नंबर में का आंसर लिख दीजिएगा राइट, सफ़ेद। ठीक है, तो आपको इस टाइप से लिखिएगा तो आंसर मिल जाएगा। मतलब पूरा बना कर भी लिख दीजिएगा तो अच्छा बात है। बादल जाने के बाद आसमान सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन आप शॉर्ट में भी लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन कोई 5 बोला तो 5 करिएगा, 6 बोलेगा तो 6 करिएगा। फिर ग नंबर है, छोटा सा बक्सा के अंदर डिबिया में कितने रुपए थे। अगर ये कहानी का देख लीजिएगा कितने रुपए थे, 4 या 5 या 7 या 10। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक टिक मार्क मारना है। कुंजारिन घर में क्या लेने आती थी, आम, सहीजन, या केला, या रुपया। ठीक, हूँ शायद सवाल रह गए हैं, यह वक्ता कौन है। ठीक है, मास्टर जी, वैद्य जी, पिताजी, या डॉक्टर साहब। या आप नाटक है, उस नाटक में देख लीजिएगा, हूँ शायद सवाल रह गए हैं, यह वक्ता कौन है। ठीक है, इनमें जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है, तो आंसर यह देखिए, स्वजय वेतन। कौन सा नहीं है, स्वजय वेतन। कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगर क्वेश्चन बाहर से आ रहा है तो जरा सा हार्ड होगा, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, फिर है, भारतवर्ष किसे सदा धर्म के रूप में देखता है, कानून को, रंगों को, धर्म को, या राजनीतिक को। तो कानून को। ठीक है, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, विग्रह, संधि, विच्छेद, या अनुप्रास। तो आंसर आपका संधि। ठीक है, फिर 2 नंबर देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कोई 5, तो कोई 5 करना 1 नंबर का है क्वेश्चन। ठीक है, जीवन का आनंद किस बात में है। ठीक है, आपका कहानी सही है। कवि भवानी प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो कवि भवानी प्रसाद का जन्म कब हुआ था, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा, प्रेमचंद जहाँ है तो प्रेमचंद कवि। ग नंबर, शिशिर ऋतु का प्रभात कैसा होता है। ठीक, एक कविता का है। बुआ के पति छोड़कर क्यों चले गए। ठीक है, तो उनके संतान मर जाते हैं, इस कारण वो भी निकलते हैं, छोड़ के चले जाते हैं बनारस, या वो साधु बनने चले जाते हैं। देखिए अगला नंबर, मत मारो मत मारो, चीट आती होगी, ये अंश किसने किससे कहा। ठीक है, ये कहानी, आप ये लाइन किसने किससे कहा, इसके बारे में लिखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, बुक का नाम लिखना है। जिस शब्द से संज्ञा, यहाँ होगा संज्ञा या स्वनाम की विशिष्टता प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण, याद रखिएगा। ठीक है, विशेषता तो विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, कौन सा आंसर नहीं आ रहा है उसको कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, हम जल्दी जल्दी में बना रहे वीडियो को। 3 नंबर देखिए, का देना चाहती हो, अम्मा, जेवर, कपड़ा, श्रृंगदान, या कोई और चांदी की चीज़ें। इस लाइनिंग दिया रहेगा तो उसमें पूछ रहा है, इस अंश का पाठ और रचना का नाम बताइए। इस अंश का जो पाठ का नाम बताइए, मतलब क्या बोलता है, आपका लेसन का नाम क्या है, कहानी का नाम क्या है, और उसके रचनाकार मतलब वो लेखक कौन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस अंश का वक्ता या श्रोता कौन है, कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। वक्ता मीन्स बोलने वाला, और श्रोता मीन्स सुनने वाला। ठीक है, फिर उक्त पंक्ति की व्याख्या कीजिए। इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए, इसमें क्या कहना चाहता है। ये करिए, नहीं तो अथवा दिया है, नहीं तो ये करिए, नहीं तो ये करिए। अपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, हमारी कहली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया है। ठीक है, जो कुंजारिन जो था ना, उसी का कहानी पर है ये वाला आपका लाइन। तो ये बोला गया, पाठ का नाम क्या है और रचनाकार के नाम बताइए। ठीक है,
और इसके लेखक कौन है, और ये अंश किसने किससे कहा, ये किसने किससे कहा, ये बात किसने किससे कहा, ये आपको लिखना है। फिर उक्त पंक्ति की व्याख्या कीजिए, ये पंक्ति क्या कहना चाहता है, इस लाइन में ये लाइन क्या कहना चाहता है उसके बारे में लिखिए आप, ठीक है। बना बना कर चित्र सलोने, यह सोना आकाश सजाया, रंग दिखाया रंग दिखाया। पाठ और कवि का नाम बताइए, ये भी कौन सा पाठ लिया गया और उसे कवि के लेखक या लेखक का नाम बताइए। चित्र सलोने का अर्थ क्या है, और चित्र सलोने का मतलब सुंदर 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 चित्र, तो उसके बारे में लिखना है आपको। फिर उपयुक्त पंक्ति के भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझाना है, जो बादल का चैप्टर है ना, बादल, उसमें से है ये, तो इसके बारे में व्याख्या करना है आपको। नहीं तो अथवा दिया गया है, यह जीवन का है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है, चल रहा मनमानी है। ये सेंस पाठ, ठीक है। पाठ और रचनाकार के नाम लिखिए। फिर जीवन की उपमा किससे दी गई है, तो ठीक है। तो जीवन की उपमा का किससे दी गई है, निर्झर से, मतलब झरना से दिया गया है, ठीक। उपयुक्त का भाव स्पष्ट कीजिए, ये लाइनिंग आपको क्या समझाता है उसके बारे में पूरा लिखिए आप, ठीक। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये सब जैसा कर लीजिएगा, करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार का भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर अपने पाठ्य पुस्तक में किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अगर इजी देना चाहिए तो ये ला देगा, ठीक है। कोई भी आपको कहानी जो आपको लगता है उसको अपना शब्द में आपको लिखना है, ठीक है। आगे कभी भी कहानी लिखिएगा तो उसका कहानी का नाम और कहानी के लेखक का नाम जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बारे में कहानी में कौन था, कौन करती है, बूढ़ी थी या कौन बच्चा था, आपको सब के बारे में लिखना है आपको इस कहानी में, ठीक है। नहीं तो अपने पाठ्य पुस्तक के किसी एक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। नहीं तो कोई आपको कविता अच्छा लगता है तो उस कविता का सारांश लिखिए। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, तो दोनों करके जाइए आप, ठीक है। जो आपको इजी लगता है, हम तो बोलेंगे कहानी करके जाइए, इजी लगेगा आपको। उसका कवि का नाम और पाठ का भी नाम याद कर लीजिएगा। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी एक रचनाकार या कवि का जीवन परिचय लिखिए। तो आपको जो भी बुक में है उसका कोई भी एक रचनाकार, मतलब कोई भी एक लेखक का या कवि का नाम, उसके बारे में लिखिए, क्या लिखे थे, कब जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे, वो सब का बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का आता है सब, तभी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक कहानी, नहीं तो कविता, तो कहानी कर लीजिए, और रचनाकार, एक कोई भी रचनाकार का नाम आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शंकर प्रसाद कर लीजिए, नहीं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आगे देखिए, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल के गुरुकुलों में विद्यार्थी कहाँ सोकर ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। कहाँ सोकर, यहाँ पर जैसा क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं। प्राचीन काल में गुरुकुलों में, ठीक है, विद्यार्थी कहाँ सोकर, तो गुरुकुल में ही सोकर और गुरुकुल में ही रहकर और वहीं पर खाना या भोजन प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। प्राचीन काल में जब स्कूल होते थे ना, तो गुरुकुल में ही वो रहते थे, खाते थे, वहीं भी साथ सोते थे, ठीक है, और वहीं से ज्ञान प्राप्त करते थे। फिर रतन परस्विनी किसे कहते हैं। फिर है सौरमंडल में कितने ग्रह है, तो सौरमंडल में जानते हैं 8 ग्रह है, ठीक। तो आपका अब इस बार जहाँ सौरमंडल में कितने ग्रह है, ठीक है, और नहीं तो पूछेगा सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, ठीक है, तो बृहस्पति याद रखिएगा, अब सबसे छोटा बुध। वर्तमान समय में कौन प्रकृति को पुनः लौटने की सलाह दे रही है, इसके बारे में लिखिए। नंगे पांव चलने वाले को कौन सा रोग नहीं होता है, ठीक है, कौन सा रोग नहीं होता है, इसके बारे में को लिखना है। तो जानते हैं नंगे पांव में चलने से लिए बोलते हैं ना हर में हमेशा कि आँख का रोशनी बढ़ेगा, तो आँख संबंधित रोग नहीं होता है, ठीक है। आग लेंगे, आँख संबंधित रोग नहीं होता, मतलब दृष्टिहीन ये सब रोग नहीं होता। नेत्र संबंधित मतलब कोई भी आँख, ठीक है। फिर किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए 4 प्रश्न है, मतलब यहाँ देखिए 5 तो दिया गया अंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से कोई 4 तो देना है आपको, और इसमें भी सिर्फ आपको कोई 3 जैसे दे दिया निम्नलिखित शब्दों का 2 परिभाषित शब्द लिखिए, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी 3 ठो करना है, इतना सारा दिया है, कोई 3 ठो करना है। इसका आंसर देख लीजिए एक बार। प्रवाचित शब्द 2 प्रवाचित शब्द लिखिए। प्रवाचित शब्द मतलब उसका अलग नाम, ठीक है, उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो सबका अपना अपना नाम होता है,
ठीक है। जैसे आपका अच्छा नाम होगा तो उसका घर में भी कुछ अलग नाम होगा, तो उस तरह से, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर कोई 3 करना है, कोई 3 मतलब यहाँ पर दिया गया करना है आपका 6 तो दिया गया है, कोई 3 करना है। वन, जग, इच्छा, आसमान, पानी या गिरी। तो वन को और किस नाम से बोलते हैं? जंगल, ये पता ही होगा ना। उस टाइप से सबका नाम आपको दो दो बतलाना है। देख लीजिए एक बार, जिस तरह यहाँ दिया गया है, वन को जंगल या अरण्य कहते हैं। जग, जग मतलब वो जग नहीं है आपका नहाने वाला। दुनिया, संसार, ठीक है। जग मतलब दुनिया और संसार, और एक बोल सकते हैं विश्व। आसमान इसको बोलते हैं आकाश, अंबर, ठीक है। आकाश अंबर को आसमान बोलते हैं। पानी तो जल, नीर और जीवन भी बोल सकते हैं उसको। गिरी तो पर्वत, पहाड़, ठीक। इस टाइप से दिया गया है। और दूसरा दिया है निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करें। तो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है आपको बताना है, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे इजी आपका वे होगा, सबका सेंटेंस बनाइए, मतलब वाक्य बनाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे अभिमान दिया गया है, तो अभिमान हमेशा पुल्लिंग होगा, ठीक है। उसे अभिमान है तो पुल्लिंग है। फिर है चट्टान, चट्टान स्त्रीलिंग है, ठीक है। चट्टान बड़ी है, यह बोलते हैं ना चट्टान बड़ी है तो स्त्रीलिंग होगा। इच्छा, मेरी इच्छा है, तो मेरा इच्छा नहीं बोलते हैं, मेरी इच्छा है, तो मेरी जहाँ आ रहा है तो स्त्रीलिंग होगा ये, ठीक। तो आप सेंटेंस बनाइए, अपने आप को स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। मन, मेरा मन नहीं मानता, तो मानता, ठीक है। तो मानती तो नहीं होता है ना, मेरा मन नहीं मानती, तो मन मानता, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, ठीक। समस्या, ठीक है। तो समस्या बहुत बड़ी है, तो बड़ी बोल रहे हैं तो समझ लीजिए स्त्रीलिंग है। बड़ा होता तब अलग, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है, सुनने में अच्छा लगता है, तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। शहर, शहर हमेशा पुल्लिंग, याद रखिएगा। शहर, जैसे शहर बहुत बड़ा है, ठीक, पुल्लिंग। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। आपका स्त्रीलिंग लिंग आपका निर्धारण करने आएगा ही आएगा। कोई 3 ठो करना है या कोई 4 ठो बोल देगा आपको, जहाँ स्कूल से बना रहा है तो कोई 4 ठो करने बोलेगा, ठीक है। फिर है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द। देखिए, प्राचीन शब्द का मतलब होता है अलग नाम, और विलोम का मतलब उल्टा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया गया है अंतर, अंतर का होगा समान, क्या होगा? एक समान या समान। श्याम, श्याम मीन्स काला होता है, तो इसका हो जाएगा श्वेत या सफ़ेद, जो बोल सकते हैं आप, श्वेत या सफ़ेद। ईमानदार, तो ईमानदार का क्या हो जाएगा? बेईमान। सजीव, सजीव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? निर्जीव। शहर, शहर का उल्टा क्या हो जाएगा? गांव। उपस्थित, उपस्थित का उल्टा क्या हो जाएगा? अनुपस्थित, ठीक है। लेकिन कोई 3 करना है आपको, जो कोई भी 3 अच्छा लगता है, उसकी ईजी लगता है वो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए अंगा नंबर दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। तो कोई 3 है, कोई 3 को आपको करना है, ठीक है। तो वाक्य बनाना है, इससे वाक्य में कहीं पर भी आप डाल सकते हैं। जैसे परिवर्तन, ठीक है। तो शिक्षा से जीवन में परिवर्तन आता है, एक लाइन बना लीजिए, कुछ भी आपको ईजी लगता है, ठीक है। सुखी, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं नेहा सुखी है, ठीक। समस्या, तो मेरी समस्या बहुत बड़ी है। बैरागी, राहुल ने बैरागी जीवन अपना लिया है। बैरागी मतलब जो साधु संत जैसा जीवन भोगता है, उसको बैरागी कहते हैं। बादल, बादल जानते हैं, ठीक है। बादल आकाश में बहुत बादल है, या आकाश में बादल काले हैं, जो आप अपना लाइन से बना लीजिएगा। पानी, पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है या जरूरी है, ठीक है। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है, तो बना लीजिएगा कोई 3 ठो। फिर है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप हमेशा संधि करके जाइएगा, संधि हर बार आता है, ठीक है। तो संधि आपको करके जाना है, यहाँ नहीं आना है। संधि किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उदाहरण दीजिए, ठीक है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, ठीक है। संधि के भेदों के नाम लिखिए आपको, तो स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 भेद होते हैं, तीनों भेदों के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। स्वर्ण, व्यंजन और विसर्ग, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। स्वर्ण संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। ये 3 है, संधि संधि जोड़ दीजिएगा सब में, ठीक है। यहाँ भी संधि, यहाँ भी संधि और यहाँ भी संधि, ठीक है। इसके सामने संधि जोड़ दीजिएगा। 3 टाइप के संधि होते हैं।
फिर सर्वनाम की परिभाषा दें, उदाहरण सहित लिखिए। तो कोई दो है तो सर्वनाम भी करके जाइएगा, संधि के बाद सर्वनाम ही इंपॉर्टेंट है। तो सर्वनाम याद रखिएगा, संज्ञा या संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इनके भेदों के नाम लिखिए, तो भेदों के नाम आपको लिख देना है, ठीक है। फिर विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। विशेषण जानते हैं ना, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उदाहरण बतलाइए, जैसे काला, मोटा, ये सब आपका विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं। फिर विशेषण के भेद आपको लिखना है, ठीक। फिर वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, ठीक है। फिर देखिए, ये आपको चार्ट होता है, इसमें उसको कोई दुख करना है, तो हम बोलेंगे संधि करके जाइएगा और सर्वनाम, ठीक है। और नहीं तो विशेषण, कोई भी दो, लेकिन संधि जरूर कर लीजिएगा आप, ये आना ही आना है। और कल तक आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कर ही लेना है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, छात्रावास में रहकर पढ़ाई कैसे चल रही है, इस विषय पर अपने पिता को एक पत्र लिखिए। तो आपको पत्र लिखना है अपने पिता को, छात्रावास में रहकर पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है। इसके बारे में आपको पत्र लिखना है। और नहीं तो भाई की शादी के कारण 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखिए। तो भाई की शादी में जाना है, तो आपको छुट्टी के लिए अपने हेडमास्टर को पत्र लिख के बताइए कि मुझे अपने भाई की शादी में जाना है। तो उसके पत्र के बारे में आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। एग्जाम पेपर में आता है ये, 8 नंबर का है, ठीक है। फिर निम्नलिखित विषयों में से एक पर लेख लिखिए। तो निबंध लिखना है एक विषय में, जैसे विद्यार्थी जीवन में खेलकूद का भूमिका, खेलकूद क्यों जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में, ये आपको लिखना है। या आपका विद्यालय, ये सब लिख सकते हैं इसके बारे में। समय का महत्व, ये हर बार आता है, समय का महत्व हर बार आता है, ठीक है। और दुर्गा पूजा, ये सब कर लीजिएगा। जो आपको कोई भी एक अच्छा लग रहा है उस पर आप पूरा लिख देना है, लेकिन छोटा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। 10 नंबर का है, कम से कम 1 पेज आपको पूरा लिखना है। छोटा लिखिएगा तो नंबर कम मिलेगा। बहुजन 4 लाइन 5 लाइन लिखता है तो गलत होता है, ठीक है। पूरा लिख दीजिएगा। आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर अपने को शेयर करिए। धन्यवाद।